नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक को समझने वाले हैं जो नॉर्मल लोगों को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने सिखाती है, बफेटोलॉजी। वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग सिस्टम का इनसाइड व्यू देती है। ये बुक बताती है कि बफे कैसे कंपनीज चूज़ करते हैं, कैसे वो बिजनेस को इवेलुएट करते हैं, कैसे वो रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और कैसे वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को अपना सुपर पावर बनाते हैं। बफे डाइस रोल करके रिच नहीं बने, वो डिसिप्लिन, पेशेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से बिलियनर बने। बफे के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आप एक एक्सेलेंट बिजनेस को एक फेयर प्राइस पर खरीदते हो। वो कहते हैं कि चीप स्टॉक्स ढूंढना गलत अप्रोच है, क्वालिटी ढूंढना सही अप्रोच है। उनके लिए बिजनेस रियलिटी इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक प्राइस नहीं। वो हमेशा बोलते हैं बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स, यानी जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप बिजनेस का हिस्सा ले रहे हो। बफे इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट इकोनॉमिक मोट है। मोट का मतलब कंपनी का ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसी क्वालिटी या स्ट्रेंथ जो कंपनी को कंपटीटर से सेफ रखती है। जैसे कोका कोला का ब्रांड, एप्पल का इकोसिस्टम, गूगल का सर्च डोमिनेंस, अमेजन का लॉजिस्टिक नेटवर्क। ये सब मोट्स हैं जो कंपटीटर इजीली कॉपी नहीं कर सकते। जब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट है तो उसका प्रॉफिट स्टेबल होता है, ग्रोथ प्रेडिक्टेबल होती है और लॉन्ग टर्म कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है। मोट वाली कंपनी एक कम मशीन की तरह होती है, इसीलिए बफे कंज्यूमर मोनोपोली बिजनेसेस पसंद करते हैं जहां लोग बार बार खरीदते हैं, हैबिट बन जाती है और कंपनी प्राइसेस इंक्रीज करे तब भी लोग लेना बंद नहीं करते। बफे हमेशा बिजनेस को सिंपल नज़रिए से देखते हैं। अगर मार्केट 10 साल बंद हो जाए, क्या मैं इस बिज़नेस को होल्ड करना चाहूँगा? अगर जवाब हाँ हो, वो इन्वेस्टमेंट सही होती है। बफे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रियल वैल्यू जो अर्निंग्स, कैश फ्लो, ग्रोथ रेट और फ्यूचर पोटेंशियल से डिसाइड होती है। मार्केट प्राइस सिर्फ एक नंबर होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल वर्थ होती है। जब प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली बिलो होता है तब बफे बाय करते हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू से 25 से 40% कम प्राइस पे खरीदना रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। बफे फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले कंसिस्टेंट अर्निंग देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, कोई रोलर कोस्टर नहीं। स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स होना जरूरी है और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आइडियली 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का यूज़ बहुत इफिशिएंटली कर रही है। डेट बफे को पसंद नहीं। उनके लिए लो डेट या डेट फ्री कंपनी बेस्ट होती हैं। हाई डेट रिस्क क्रिएट करता है, इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट को खा जाता है और डाउन टर्न्स में कंपनी कोलैप्स हो सकती है। बफे प्रेफर करते हैं ऐसी कंपनी जो अपनी ग्रोथ अपने कैश से फाइनेंस करे, लोन से नहीं। मैनेजमेंट क्वालिटी बफे के लिए नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है। वो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके लीडर्स ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, कंजर्वेटिव और शेयर होल्डर फ्रेंडली होते हैं। एग्रेसिव एक्विजिशन, हाइप, ओवर प्रॉमिस, हाई डेट, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। बफे उन मैनेजर्स को पसंद करते हैं जो क्वाइटली ग्रोथ बिल्ड करते हैं, ड्रामा नहीं करते। मार्केट साइकोलॉजी को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। उनके टीचर बेंजामिन ग्राहम ने सही कहा था, शॉर्ट टर्म मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन, लॉन्ग टर्म मार्केट इज़ अ वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में लोग वोट करते हैं हाइप, इमोशन, न्यूज़ से। लॉन्ग टर्म में कंपनी का एक्चुअल वेट डिसाइड हो जाता है। बफे इमोशन से ऊपर उठकर इन्वेस्ट करते हैं, फेयर में खरीदते हैं, ग्रीड में होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग बफे का रियल मैजिक है। उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप क्वालिटी बिजनेस को डिकेड्स तक होल्ड करो। बफे की वेल्थ का 90% उनके 60 साल के बाद कंपाउंड हुआ। ये टाइम की पावर है। वो रेयरली सेल करते हैं, सिर्फ तब सेल करते हैं जब बिजनेस फंडामेंटली चेंज हो जाए, मोट वीक हो जाए, मैनेजमेंट एग्रेसिव हो जाए, कंपनी अननेसेसरी डेट ले या प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चला जाए। अदरवाइज वो होल्ड करते रहते हैं और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देते हैं। बफे कभी हॉट स्टॉक्स, ट्रेंडिंग सेक्टर्स, टेक हाइप, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, आईपीओ मैनिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या प्रिडिक्शन में बिलीव नहीं करते। वो सिंपल रूल फॉलो करते हैं, इफ आई कांट अंडरस्टैंड इट आई डोंट बाय इट। बफे का साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ अनमैच्ड है। पेशेंस, डिसिप्लिन, कामनेस, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग विदाउट इमोशन। वो कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से कामनेस और कामनेस से सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
बफेटोलॉजी का एसेंस ये है, हाई क्वालिटी कंपनीज ढूंढो, उन्हें रीजनेबल प्राइस पर बाई करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, कंपाउंडिंग के अपना काम करने दो और मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। ये सिंपल सिस्टम बिलियनियर बनाने का फॉर्मूला है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि 99% लोग पेशेंस नहीं रखते, जो रखते हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। बफे ने गैम्बल करके पैसा नहीं बनाया, उन्होंने कंसिस्टेंट, लॉजिकल, डिसिप्लिन सिस्टम फॉलो करके वेल्थ क्रिएट की। बफेटोलॉजी हमें सिखाती है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू, फोकस, इमोशन कंट्रोल और कंपाउंडिंग का कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल पाथ है। मैंने जैसा कहा, स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म एंड अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। ये लाइन वॉरेन बफे ने नहीं बल्कि उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने बोली थी। बट इस लाइन का असली मतलब दुनिया को बफे ने समझाया। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं स्लो, इम्पैक्टफुल, फुल क्लैरिटी के साथ। फर्स्ट, मार्केट शॉर्ट टर्म में पागल होता है, लॉन्ग टर्म में परफेक्ट होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, एक कंपनी न्यूज़ आते ही 20% ऊपर, फिर अगले 2 दिन में 15% नीचे, फिर सोशल मीडिया हाइप, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये सब क्या है? ये वोटिंग मशीन वाला पार्ट है। मतलब लोग बस वोट कर रहे हैं, फियर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, रीमर्स के साथ। लेकिन बफे ने सीखा था कि रियल गेम लॉन्ग टर्म में होता है। रियल वैल्यू कभी छिपी नहीं रहती। अच्छी कंपनी अपनी असली हेवीएस्ट वैल्यू दिखाती ही दिखाती है। इसलिए बफे स्पेकुलेटिव न्यूज़, हाइप, प्रिडिक्शन, इन सबको ज़ीरो इम्पोर्टेंस देते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सेकंड, बफेटोलॉजी का फाउंडेशन, बिजनेस को वैल्यू करो, मार्केट को इग्नोर करो। इमेजिन करो आप एक दुकान खरीदना चाहते हैं। आप क्या देखोगे? कितना प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर्स कैसे हैं, कंपटीशन कितना है, फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं, ओनर कैसे मैनेज कर रहा है। आप ये थोड़ी ना देखोगे कि ये दुकान के बाहर खड़े लोग क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली इसी को बफे इन्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं। शेयर मार्केट मतलब बिजनेस का हिस्सा, ना कि लॉटरी। बफे कहते हैं, मैं स्टॉक नहीं खरीदता, मैं बिजनेस खरीदता हूँ। ये लाइन बफेट लॉजिक का जान है। थर्ड, मोट, बिजनेस का सुरक्षा चक्र। बफेट लॉजिक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट इकोनॉमिक मोट है। सिंपली मोट मतलब वो क्वालिटी जो कंपनी को कंपटीशन से बचाती है, जैसे महल के आसपास बनी खाई। एग्जाम्पल बफे स्टाइल में कोका कोला ब्रांड मोट है, एप्पल इकोसिस्टम मोट, अमेजॉन स्केल प्लस लॉजिस्टिक मोट, गूगल सर्च डोमिनेंस प्लस डेटा मोट, एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मोट, डीमार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट मोट। बफे कहते हैं, अपग्रेड बिजनेस विद अ मोट विल कीप कंपाउंडिंग योर वेल्थ। मोट मतलब कंपाउंडिंग का पावर हाउस। फोर्थ, बफे की 12 सीक्रेट फिल्टर्स। मैरी बफे ने अपनी बुक में 12 फिल्टर्स एक्सप्लेन किए। मैं उसको ईजिली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिल्टर नंबर 1, बिजनेस अंडरस्टैंडेबल हो। अगर बिजनेस समझ नहीं आता तो स्किप कर दो। बफे का रूल है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। फिल्टर 2, कंसिस्टेंट अर्निंग पावर्स। हर साल प्रॉफिट स्टेबल हो और ग्रोइंग हो। फिल्टर 3, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, बिजनेस कैपिटल को इफिशिएंटली ग्रो करता हो। फिल्टर 4, लो डेट, ज़्यादा डेट मतलब ज़्यादा रिस्क। फिल्टर 5, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, मोट स्ट्रॉन्ग तब होता है जब मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग हो। फिल्टर 6, ओनर ओरिएंटेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑनेस्टी चाहिए प्लस शेयर होल्डर फ्रेंडली मैनेजमेंट होना चाहिए। फिल्टर 7, प्रोडक्ट एवरग्रीन, जैसे कोका कोला, जिलेट, एप्पल, उस टाइप की कंपनी। फिल्टर 8, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म मोड वाली कंपनी आपके लिए कोई काम की नहीं, लॉन्ग टर्म मोड आपको ढूंढना चाहिए। फिल्टर 9, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर, बफे को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। फिल्टर 10, फ्री कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बफे रियल कैश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। फिल्टर 11, रीजनेबल प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। ओवर पे मतलब लॉस। फिल्टर 12, कंपाउंडिंग की पोटेंशियल हो, वैसी कंपनी जिसका टाइम के साथ जैसे बिजनेस बड़ा हो वैसे ही आपका प्रॉफिट बड़ा होते जाए। ये 12 फिल्टर्स बफेटोलॉजी का इंजन है। फिफ्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू, बफे का असली वेपन। स्टॉक की असली कीमत क्या है? ये सवाल 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, बट बफे का पूरा इन्वेस्टिंग सिस्टम इसी पर बेस्ड है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब
फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट, बिजनेस फ्यूचर में कितना कमाएगा, उस पैसे को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करो, जो प्राइस मिले उसे कम प्राइस पे स्टॉक खरीदो। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफे कहते हैं नेवर बाय अ बिजनेस अनलेस इट गिव्स यू अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिक्स्थ, बफे का माइंडसेट, स्लो, बोरिंग बट अल्ट्रा पावरफुल। मार्केट में सब लोग क्विक मनी चाहते हैं, बफे को स्लो मनी चाहिए। क्यों? बिकॉज स्लो मनी मतलब श्योर मनी, मतलब बिग मनी। फास्ट मनी मतलब एक्सीडेंट, स्लो मनी मतलब कंपाउंडिंग। बफे का पोर्टफोलियो का मैजिक यही है, 30 साल, 40 साल, 50 साल सेम कंपनीज को होल्ड करके रखें। सेवेंथ, कंपाउंडिंग, द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बफेटोलॉजी बताते हैं कि बफे की 90% वेल्थ बनी है 60 के बाद। वाई? बिकॉज कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करो 20% CAGR पे, 5 साल में वो 2,40,000 हो जाएगा, 10 साल में 6,20,000, 20 साल में 38 लाख, 30 साल में 2,37,00,000 और 40 साल में 14,70,00,000। ये तो बफे का फॉर्मूला है। मॉड बिजनेस और लॉन्ग टर्म होल्डिंग मतलब मैसिव कंपाउंडिंग। एट्थ, साइकोलॉजी, द हिडन चैप्टर ऑफ बफेटोलॉजी। बफे इन्वेस्टिंग आपके दिमाग के अगेंस्ट चलती है। हमारी साइकोलॉजी हमसे गलती करवाती है, जैसे कि फोमो, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, पैनिक सेलिंग, ट्रेंड चेजिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। बफे का एंटीडोट, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये लाइन मार्केट साइकोलॉजी को तोड़ देती है। नाइन्थ, द स्नोबॉल इफेक्ट, बफे का लाइफ फिलॉसफी। बफे की बायोग्राफी का नाम द स्नोबॉल, बिकॉज वेल्थ एक स्नोबॉल की तरह बनती है। स्मॉल से स्टार्ट होती है, हिल से रोल होती है और ह्यूज बन जाती है। बफेटोलॉजी का मेन रूल, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, बाय ग्रेट कंपनीज, अवॉइड स्टुपिडिटी। बस सिंपल, एलिगेंट, पावरफुल। 10th, बफे की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग हैबिट। वॉरेन बफे का 80% टाइम ये काम में जाता है, रीडिंग। और वो कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। उनका डेली रूटीन है एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी न्यूज़, इंडस्ट्री डेटा, मार्केट ट्रेंड्स, मॉट एनालिसिस। बस पढ़ते रहते हैं। इसी से क्लैरिटी आती है, इसी से कन्विक्शन बनता है, कन्विक्शन से पेशेंस, पेशेंस से कंपाउंडिंग। 11th, एग्जाम्पल, कोका कोला, बफेटोलॉजी का परफेक्ट केस स्टडी। 1988 बफे ने कोका कोला खरीदा, स्टॉक प्राइस $3, आज स्प्लिट एडजस्ट होके $60 प्लस। बट रियल मैजिक प्राइस से नहीं, डिविडेंड से हुआ। बफे को हर साल बिलियंस मिलते हैं डिविडेंड के थ्रू, सिर्फ एक कंपनी से। दिस इज बफेटोलॉजीज एसेंस, बाय वंस, होल्ड फॉरएवर, बिकम रिच क्वाइटली। 12th, बफेटोलॉजी का फाइनल रूल, डोंट लूज मनी। बफे रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। बफे रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब क्या? मतलब ओवर पे मत करो, बैड बिजनेस मत खरीदो, शॉर्ट टर्म थिंकिंग मत रखो, स्पेकुलेशन मत करो। ये 4 चीजें अवॉइड करो, यू विन द गेम। हम फाइनली अराइव हो गए हैं बफेटोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। वॉरेन बफे का रियल सक्सेस किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं, बल्कि एक सिंपल, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म माइंडसेट से बना है। फर्स्ट, बिजनेस को समझना, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा वेपन। बफे कहते हैं आप सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनको आप ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर सको। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का गेम नहीं है। यहाँ आप बिजनेस खरीदते हो, ओनरशिप लेते हो। जितना सिंपल मॉडल, उतनी प्रिडिक्टेबल ग्रोथ और उतना ही सिक्योर वेल्थ। सेकंड, मोट, कंपाउंडिंग द इंजन। बफेटोलॉजी का कोर ये कहता है कि ग्रेट कंपनीज प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट लाइक अ फोर्ट। ब्रांड पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोसिस्टम, ये सब कंपनी के आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाता है। जब मॉट स्ट्रांग होता है तो कंपटीशन मर जाता है और बिजनेस अनस्टॉपेबल बन जाता है। थर्ड, प्राइस मैटर्स। ओवर पे करोगे तो लॉस फिक्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खरीदने ही बफे का एज था। उनका सिंपल रूल, अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस इज बेटर देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मार्केट का डेली नॉइस इग्नोर करो, एक्चुअल वैल्यू देखो, हाइप नहीं। फोर्थ, पेशेंस, वेल्थ का असली सोर्स। बफे की 90% वेल्थ उनके 60 के बाद बनी। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल होता है। फास्ट मनी के चक्र में 99% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। स्लो स्टेडी कंपाउंड ही रियल वेल्थ बनाता है। साइकोलॉजी, इन्वेस्ट करने का हिडन चैलेंज, फियर, फोमो, पैनिक सेलिंग, ग्रीड, ये सब डिसीजन स्पॉइल कर देते हैं। बफे का एंटीडोट सिंपल है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल।
ये लाइन ही मार्केट का पूरा साइकोलॉजी हैक कर देती है। बफेटोलॉजी हमें सिखाता है कि ग्रेट बिजनेस चुनो, इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदो, मोट आइडेंटिफाई करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, नॉइज को इग्नोर करो और पेशेंस रखो। अगर आप ये 6 रूल फॉलो करते हो तो मार्केट आपका सर्वेंट बन सकता है और आप साइलेंटली, स्टेडी और पावरफुल कंपाउंडिंग के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हो। दिस इज द रियल बफेटोलॉजी। थैंक यू।